हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉरल में चैप्टर 10 की रीडिंग करेंगे। द डव एंड द बी। डव मीन्स होता है फाख्ता और बी मतलब होता है मधुमक्खी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वन डे अ डव वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री नियर द रिवर डूइंग वॉट शी लाइक्ड बेस्ट। वन डे, एक दिन, अ डव वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, एक दिन डव मीन्स फाख्ता पेड़ की एक शाखा के ऊपर बैठा हुआ था। नियर द रिवर, जो कि कहाँ था? नदी के पास था। डूइंग वॉट शी लाइक बेस्ट, और क्या कर रहा था? जो हमेशा वो करना पसंद करता है, जैसे कि सिंगिंग एज लाउड एज शी कुड, जोर से गाना। जितना जोर से वह गा सकता था उतनी जोर से वह गाना गा रहा था। ठीक है। वेन शी स्टॉप्ड, जैसे ही वह रुका या जैसे ही वह रुकी, शी हियर्ड, उसने सुना, समवन शाउटिंग, कि कोई जो है बहुत जोर से चिल्ला रहा है। हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो, आई एम ड्रोइंग, मैं डूब रही हूँ। द डव लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। बट शी कुड नॉट सी एनी वन, बट उसे कोई नहीं दिखाई दिया। शी लिसन्ड केयरफुली, उसने फिर ध्यान से सुना। देन शी हियर्ड अ क्राइज अगेन, फिर उसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी। आई एम ड्रोइंग, मैं डूब रही हूँ। शी लुक डाउन एट द रिवर, उसने नीचे नदी की तरफ देखा। एंड सॉ, और देखा, अ बी फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, जो नदी की सतह पर क्या हो रही थी? एक मधुमक्खी डूब रही थी। द बी केप्ट ट्राइंग टू फ्लाई अवे बट हर विंग्स वर टू वेट, वो जो मधुमक्खी थी बहुत कोशिश कर रही थी, उड़ने की कोशिश कर रही थी, बट वो नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके जो पंख थे पूरी तरीके से भीग गए थे। द dove flew onto the branch of a tree beside the river. उसने क्या किया फाख्ते ने? द डव फ्लू, वो उड़ी, अप ऑन टू द ब्रांच ऑफ द ट्री बिसाइड द रिवर, अपनी जिस शाखा पर वो बैठी थी वहां से वो उड़ी कहाँ की तरफ? नदी की तरफ जाने के लिए। शी ट्राइड टू पिक अप द बी विथ हर बीक, उसने क्या किया? उस मधुमक्खी को अपनी चोंच से बाहर, पिक मतलब उठाने की कोशिश की, अपनी चोंच से बाहर उठाने की कोशिश की। बट इट वॉज टू डिफिकल्ट, बट ये क्या था? बहुत ही मुश्किल भरा काम था। शी केप्ट मूविंग फ्रॉम वन ब्रांच टू द अनदर एज द बी फ्लोटेड डाउन द रिवर, वो अपने आप को एक जगह से, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर शिफ्ट करती रही, मूव करती रही, जैसे कि पानी के बहाव से, जैसे जैसे मधुमक्खी इधर से उधर हो रही थी, वैसे वैसे वो क्या करती रही? अपने आप को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर शिफ्ट करती रही। द बी सॉ द डोव एंड शाउटेड, मधुमक्खी ने जैसे ही डफ को देखा, टेक अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इट, उससे कहा कि एक पत्ती लो और नदी में नीचे फेंक दो। इनटू द वाटर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। आई विल क्लाइम ऑन इट एंड फ्लाई अवे, मैं क्या करूंगी? मैं उस पर चढ़ जाऊंगी और उड़ जाऊंगी। द डव डिड एज द बी हैड सेड, फाख्ते ने वैसे ही किया जैसा कि मधुमक्खी ने उसको करने के लिए कहा। द बी क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, मधुमक्खी उस पत्ती के ऊपर चढ़ गई। सून शी वॉज एबल टू फ्लाई, और जल्द ही वह उड़ने के लिए समर्थ रही और वह उड़ गई। शी वेंट टू द डव, वह डव के पास गई एंड सेड, और उससे कहा, थैंक यू, धन्यवाद। आई वुड हैव ड्रोन्ड इफ़ यू हैव नॉट सेव मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो आज मैं क्या हो जाती? डूब जाती। वन डे आई विल डू समथिंग फॉर यू, एक दिन मैं तुम्हारे लिए ज़रूर ही कुछ करूँगी। फिर देखिए क्या होता है। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द डव वॉज सिटिंग ऑन द ट्री इन द फॉरेस्ट, अगले दिन फाख्ता वो क्या कर रही थी? पेड़ पर बैठी हुई थी जंगल में, सिंगिंग अ सॉन्ग, और गाना गा रही थी। ही डिड नॉट सी अ मैन, उसने आदमी को नहीं देखा था। स्टैंडिंग अंडर द ट्री, जो कि उसके पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, विथ अ कैलपट, वो क्या कर रहा था? एक उस जिस पेड़ पर वो बैठी थी, उस पेड़ के जस्ट नीचे एक आदमी खड़ा हुआ था, गुलेल लेकर उसे मारने के लिए। वेन शी सॉ द डव, ही एम्ड हिज कैटपुल्ट एट हर, वो क्या करना चाहता था? वो उस डव को, उस फाख्ते को मारना चाहता था। द बी
who was nearby saw that her friend dove was in trouble. वही मधुमक्खी जिस फाख्ते ने उसकी मदद की थी, वो क्या कर रही थी, वहीं पर पास में बैठकर अपने फ्रेंड को देख रही थी और वैसे इस बात समझ गई थी कि उसका दोस्त परेशानी में है। ठीक है, आई मस्ट सेव हर, मुझे क्या करना है, उसकी मदद करनी है। शी सेड टू हर सेल्फ, उसने किससे कहा, अपने आप से कहा कि मुझे अपने दोस्त की क्या करनी है, मदद करनी है। शी फ्लू टू द मैन एंड स्टंग हिम इन द आई बिफोर ही कुड शूट, जैसे ही वो शूट करने वाला था उससे पहले ही उसने क्या किया, उसकी आंख में जाकर डंक मार दिया मधुमक्खी ने। He cried out in pain and dropped his catapult while the dove flew away. फिर क्या हुआ, उसने जैसे ही उसको डंक मारा तो उसको बहुत दर्द होने लगा। क्राइड आउट इन पेन, बहुत ज़ोर से उसे दर्द हुआ और उसने क्या किया, जो उसकी गुलेल थी उसको क्या कर दिया, नीचे रख दिया। जैसे ही उसने अपनी गुलेल नीचे रखी वैसे ही क्या हुआ, डव फ्लू अवे, डव क्या हो गई, उड़ गई। थैंक यू सेड डव टू द बी, उसने फाख्ते ने बी से क्या कहा, थैंक यू कहा। आई वॉज हैप्पी टू सेव यू, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें बचाकर। डव माई फ्रेंड, ये किसने कहा, बी ने कहा डव से। बिकॉज यू सेव्ड मी फ्रॉम ड्रोइंग यस्टरडे, क्योंकि कल तुमने मेरी मदद की थी मुझे डूबने से बचाने के लिए। द डव एंड द बी वर डिफरेंट क्रीचर्स, डव और बी दोनों ही अलग अलग जीव हैं। ठीक है, क्रीचर्स मीन्स क्या होता है, जीव, अलग अलग जीव हैं। बट दे हेल्प ईच अदर, परंतु फिर भी उन्होंने एक दूसरे की क्या करी, मदद करी। वी हैव टू हेल्प अदर, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इवन दो वी बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज, उस चाहे हम एक दूसरे अलग अलग फैमिली से बिलोंग क्यों ना करते हो, अलग अलग सोशल ग्रुप से क्यों ना बिलोंग करते हो, अदर रिलीजन से हो, कास्ट से हो, क्रीड से हो, किसी से भी हो, लेकिन हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। वी शुड नॉट ओनली हेल्प पीपल हु हेल्प अस, हमें उन्हीं लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए जिन्होंने हमारी मदद की हो, बट ऑल्सो दोज हु नीड अवर हेल्प, बल्कि उन लोगों की भी मदद करनी चाहिए जिन्हें मदद की आवश्यकता हो। ऑलवेज बी हेल्पफुल, हमेशा दूसरों के लिए सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, काइंड रहें, दयालु रहें। कंसिडरेट मतलब विचारशील रहें, मतलब दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाले हम बने। एंड लविंग टूवर्ड्स अदर, और दूसरों के प्रति हमेशा प्यार की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। बीइंग हेल्पफुल इन रीचिंग आउट टू अदर इन लव एंड हेल्पिंग देम इन डिफ़िकल्टीज, हमेशा हमें दूसरों की परेशानियों से निकालने की हमेशा पूरी कोशिश करनी चाहिए। और अगर हमारी हेल्प की किसी को ज़रूरत हो तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसके लिए हेल्प के लिए एट प्रेजेंट वहाँ पर ना हो। अगर हम नहीं है तो वो बात एक और है, मगर अगर हम वहाँ हैं तो हमेशा दूसरों की हमेशा हमें क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। सिर्फ उन्हीं लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए जिन्होंने हमारी हेल्प की हो, बल्कि उन लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए जिनको हेल्प की ज़रूरत है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, क्लियर है।